नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है आनंदमयी माँ की जीवनी। आनंदमयी माँ का जन्म 30 अप्रैल 1896 में पूर्व बंगाल के एक गांव खेवड़ा में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। उनकी आध्यात्मिक साधनाओं के कारण उन्हें भारत के आधुनिक समय के प्रतिष्ठित रहस्यमय संतों में से एक माना जाने लगा था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्तरी और मध्य भारत में उनके द्वारा एवं उनके नाम पर स्थापित किए गए कई आश्रमों और संस्थानों में अनुभव किया जा सकता है। इनके पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के निष्ठावान वैरागी पुरुष थे एवं उनका संसार के प्रति तीव्र वैराग्य था। उनके पिता अक्सर रात भर भजन गाते थे। इनकी माँ का नाम मोक्षदा सुंदरी देवी था। माँ को बचपन से ही भजन पसंद थे। उन्हें बाल्यकाल में ही कभी कभी भाव समाधि लग जाती थी। फरवरी 1909 में 13 वर्ष की आयु में माँ का विवाह श्री भोलानाथ जी के साथ हुआ था। उनका पूरा नाम श्री रमणी मोहन चक्रवर्ती था। विवाह के बाद श्री माँ अपने पति श्री भोलानाथ जी के साथ 1914 में अष्टग्राम आई। माँ का पारिवारिक संस्कारों के कारण बचपन से ही सबके प्रति सेवा का भाव था। माँ के अनुसार अप्रसन्नता से की हुई सेवा व्यर्थ होती है। सेवा में अपना लाभ समझने से अपनी सत्कर्मों की शक्ति में बढ़ोतरी होती है। अष्टग्राम में से ही प्रकट रूप में ही माँ की साधना जीवन का प्रारंभ हो गया था। उनके आवास में माँ के पूजन के लिए तुलसी का मंच बना था। माँ वहाँ नित्य पूजन किया करती थी। धीरे धीरे वहाँ अन्य लोग भी पूजन के लिए आने लगे और वहाँ कीर्तन आदि होना प्रारंभ हो गया। कीर्तन के समय माँ भाव समाधि में चली जाती थी। ब्राह्मण हिंदू परंपरा में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा अर्थात गुरु मंत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण क्रम माना जाता है, परंतु माँ की दीक्षा स्वयं ही उनके द्वारा संपन्न हो गई। उनकी साधना में कर्मकांडों, प्रार्थना और दीक्षा की जटिल प्रक्रिया सभी स्वतः ही संपन्न हो गई। माँ के आध्यात्मिक विकास में भाव समाधि की अपनी विशेषता थी। श्री आनंदमयी माँ ने हमेशा भाव समाधि को महसूस किया था। उनके अनुसार वह केवल दृष्टा बनकर घटनाओं को देख सकती थी और शरीर क्रिया करता रहता था, कोई कष्ट का भाव नहीं। इन घटनाओं के क्रम में महत्वपूर्ण साधना का कर्म तब प्रारंभ हुआ जब माँ ने 1922 में आवश्यक कार्य को छोड़कर बोलने के बजाय पूर्ण मौन रख लिया। आध्यात्मिक कर्तव्यों के साथ उनके जीवन में साधना का क्रम भर अनवरत चलता रहा तथा 1928 से उनकी लोकप्रियता बढ़ी। ढाका में शिष्यों ने उनके लिए एक मंदिर बनाया था, लेकिन यह पूरा हो गया तो सुबह छोड़ दिया और पैसे के बिना और अक्सर कंबल के बिना ठंडे तापमान में लगभग 1 वर्ष के लिए एक लावारिस शिव मंदिर में रहना प्रारंभ कर दिया। 1932 से लगभग अगले 10 वर्षों तक माँ भारत के देहरादून शहर और उसके आसपास में रही। यहीं उनकी लीला का स्थान रहा। वह किसी भी एक स्थान पर केवल कुछ ही दिनों या हफ्तों के लिए रुकी। उन्होंने निर्बाध यात्रा की शुरुआत की। आनंदमयी धार्मिक समारोहों में भाग लेने भारत के आश्रमों में यात्रा करने के उद्देश्य से विभिन्न तीर्थों पर गई। 1982 में माँ ने कनखल में अपना जन्मोत्सव मनाया।
27 अगस्त 1982 को लगातार स्वास्थ्य में गड़बड़ी के कारण उन्होंने अपनी देह का त्याग और सदा के लिए अपनी लीला को समाप्त किया। भारतीय भक्ति परंपराओं के इतिहास में शारीरिक संरचना और हृदय में परिवर्तन धार्मिक भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति माना जाता है। आनंदमयी के परिवर्तनों में भी सामान्य रूप से मजबूत धार्मिक भावना का संकेत मिलता है। धन्यवाद।